जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल यूनिक एस्ट्रो पर। मैं सरोज कुमार समर हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को द्वितीय भाव कुंडली के द्वितीय भाव के बारे में बताने के लिए आया हूं। तो काल पुरुष कुंडली का द्वितीय भाव का राशि वो ऋषभ है और काल पुरुष कुंडली के द्वितीय भाव के राशि का स्वामी वो शुक्र है। तो हम आज द्वितीय भाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये दूसरा भाव? इसका दूसरा नाम धन भाव भी है। दूसरा घर, सेकंड हाउस या धन भाव। द्वितीय भाव आपके धन के बारे में बात करता है। वो धन जो आप बनाते हो, वो धन जिसका आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास जितनी भी चीजें हैं जो जिसको आप धन में तब्दील कर सकते हो, वो आपके सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव या इस भाव का एक वस्तु है या एक कारक कह सकते हैं। या सेकंड भाव जो है इन सभी चीजों का कारक है। आपकी यादें, जो आप मेमोरीज क्रिएट करते हो, जो बनाते हो, वो आपके सेकंड हाउस का पार्ट है। सेकंड हाउस आपका इतिहास है, आपका ब्लड लाइन है, आपके पूर्वजों की बात करता है। आप किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, किस परिवार से बिलोंग कर रहे हो, किस परिवार से आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो आपके सेकंड हाउस का हिस्सा है। आप कहते हो ना, तुमको पता है हम किस खानदान से हैं, मेरा बाप कौन है। एक्चुअली में आप सेकंड हाउस की बात कर रहे होते हो। सेकंड हाउस आपका एक व्यक्तित्व तैयार करता है इस समाज में। आपके पास बहुत धन है तो लोग आपको धनी कहेंगे, या फिर आपका परिवार या सोसाइटी बहुत ही स्ट्रांग है तो लोग कहेंगे अरे ये तो इस फैमिली का, इस खानदान का है। तो वो जो रुतबा, वो जो व्यक्तित्व आपका है ना, वो आपका सेकंड हाउस में। जो क्रेडिट, मार्केट क्रेडिट आप तैयार करते हो अपने लिए, वो आपका सेकंड हाउस है। आपने एक क्रेडिट अपने लिए तैयार कर लिया है, ठीक है। अब आप मार्केट में जाकर के पैसा मांग रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है। तो जिस क्रेडिट पर आपको पैसा मिल रहा है ना, वो क्रेडिट भी आपका सेकंड हाउस है। कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि आप पैसा बना सकते हैं, वो सेकंड हाउस है। आपकी यादें सेकंड हाउस है। अगर आप दुकान जा रहे हो, आपने वहां से जो है कुछ सामान खरीदा, उसने स्लिप बना के दिया कि आपने ये सामान खरीदा, जो मेमो बना के देता है, वो आपका सेकंड हाउस है। जो आप कोई सामान खरीदो, जैसे मोबाइल खरीदे हो, अब इस मोबाइल को खरीदने के बाद आपको गारंटी या वारंटी कार्ड दिया जाता है। तो वो जो गारंटी या वारंटी कार्ड है, वो आपका सेकंड हाउस है। बिल जो है, जितने भी बिल है, बिजली बिल, इलेक्ट्रिक बिल, वो सारा सेकंड हाउस है। आपका पासबुक आपका सेकंड हाउस है। आपका बैंक बैलेंस आपका सेकंड हाउस है। वो घर जो आप बेच सकते हो, जिसको बेचने के लिए सोच रहे हो, वो आपका सेकंड हाउस का पार्ट है। जो आपका एक नेट वर्थ बताता है कि आप कहते हैं ना कि ये इतना बड़ा आसामी है, करोड़ों का आसामी है। जो आपकी एबिलिटी है धन निकालने की, धन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, वो आपका सेकंड हाउस है। आपकी फिक्स्ड आमदनी, फिक्स्ड आय, वो आपका सेकंड हाउस है। अगर आपको 5,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है तो आपका फिक्स्ड आय हो गया, सेकंड हाउस है। तो जब आपको जॉब लगने वाला है तो आपका सेकंड हाउस एक्टिव होना चाहिए। आप अपने घर में कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, एक्चुअली में सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपका पार्ट ऑफ सेकंड हाउस। आपके रिश्तेदार, निजी रिश्तेदार, घर वगैरह वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, उस जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपका सेकंड हाउस है। और आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपकी कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट की, वो आपका सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस क्या है? आपका हॉबी हो सकता है। आपको पैसा जमा करने का, किसी के पास में स्टंप जमा करने का हॉबी होता है। ये सारा हॉबी जो बचपन से आपके आपके मन मस्तिष्क में आ गया है, ये आपका सेकंड हाउस है। जब आप बच्चे हो तभी आपके साथ में जो भी लोग आपको गोद में लिए हैं, आपको खेलने में हेल्प किए हैं, या जो बचपन का आपका दो चार साथी बन गया है, वो आपका सेकंड हाउस का पार्ट है। सेकंड हाउस में एक्चुअली आपका मेमोरी बनना शुरू होता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी डेवलप होना शुरू होता है। लर्न तो आपके जन्म के का विवरण दे रहा होता है और एक फ्यूचर का एक खाका तैयार करता है कि भाई बच्चे तुम ये कर सकते हो। लेकिन जब आप करना शुरू करते हो ना, वो जो प्रोसेस शुरू हो जाता है आपकी फ्यूचर का खाका तैयार होने का, वो एक्चुअली आपका सेकंड हाउस से तैयार हो रहा होता है। सेकंड हाउस आपका जेनेटिक्स है, जीन है।
जो हम कहते हैं ना कि भाई इसके जीन में ही यही चीज़ है, जो आपकी नेचुरल हैबिट्स है ना, वो आपका सेकंड हाउस का पार्ट बनता है। सेकंड हाउस आपका वॉइस है, साउंड है, आवाज है। अच्छा है, मधुर है, खराब है, कैसा है, किस तरह से आप बोलते हो, बोल पाते हो कि नहीं, तुतलाते हो, क्या करते हो, ये आपका सेकंड हाउस का पार्ट है। सेकंड हाउस आपकी यादें हैं। सेकंड हाउस आप जो सेल्फी लेते हो, फोटो लेते हो, अपने घर में पेंटिंग्स रखे रहते हो, ये आपका सेकंड हाउस का पार्ट है। ट्रेजरीज, तो कूड़ादान भी आपका सेकंड हाउस है, वो कूड़ादान जिसको बेच करके आप पैसा जमा कर सकते हो। मेरे एक दोस्त था मेरा, दारू पीने की बहुत आदत थी उसको, पी पी के उसने काफी सारा बोतल जमा कर लिया, फिर उसको उसने बेचा। वो बोतल जो रखा हुआ था उसको सेकंड हाउस उसने बना दिया। तो जितनी भी चीजों को आप इस्तेमाल करके पैसा बना सकते हो ना, वो आपका सेकंड। आपके पास गाय है, बैल है, और वो दूध दे रहा है, गाय दूध दे रही है, उस दूध को आप बेच करके पैसा बना सकते हो, सेकंड हाउस है आपका। आपका ऑफिस, जिस ऑफिस में बैठ करके आप अपना काम धंधा कर रहे हो, सेकंड हाउस है। घर में से भी अगर आप काम कर रहे हो ना, वर्क फ्रॉम होम, अब सेकंड हाउस हो गया आपका वो। जिस वातावरण में आप काम कर रहे हो, जिस वातावरण का इस्तेमाल करके, आपका चेयर, जिस चेयर पर बैठ करके अपना काम कर रहे हो ना, वो आपका सेकंड हाउस है। कबाड़ा आपका सेकंड हाउस है। आपका खजाना सेकंड हाउस है। पुरानी चीजें जो वेस्ट हो गई वो तो जाने दो, लेकिन जिस चीज को लेकर के आप किसी आदमी को दे करके आप थोड़ा पैसा ले सकते हो, वो आपका सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस आपकी लीगेसी है, वो लीगेसी जो आपने क्रिएट की हुई है। हम एस्ट्रोलॉजर्स लोग आपके सेकंड हाउस को देख करके ही बताएंगे कि आप ये कर सकते हो, लेकिन जो आप ऑलरेडी कर चुके हो वो आपकी लेगेसी बन जाती है। तो आपकी लेगेसी जो है सेकंड हाउस, आपका लेजेंड जो है सेकंड हाउस है। आपके बारे में जो स्टोरी कही जा रही है, लोग को जो समझ में आती है, वो आपका सेकंड हाउस है। जो स्टोरीज आपके माइंड में बस चुकी है, वो आपका सेकंड हाउस है। मेमोरी, यादें, जो आप यादें आपने अपने माइंड में बसा ली है, समा लिया है, वो आपका सेकंड हाउस है। और साथ ही साथ में जब भी आप कोई चीज कर रहे हो, फिर आपके मन मस्तिष्क में बसा रह जाता है यादें। इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो यादें जो है बनाने की प्रक्रिया, वो थर्ड हाउस है। लेकिन याद जो आप आपके मन में बन जाती है, वो आपका सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस नोट्स है, एप्लीकेशंस है, या फिर प्रोमिसरी नोट्स है, चेक बुक है, चेक्स है, जो आप दूसरे से लिए हो, जिसका इस्तेमाल करके आप पैसा जनरेट कर सकते हो, यह आपका सेकंड हाउस है। और क्या क्या है सेकंड हाउस? एप्लीकेशंस। सेकंड हाउस आपकी लाइब्रेरी है, बुक्स, बुक्स का भंडार, ये आपका सेकंड हाउस है। नए नए कपड़े, सेकंड हाउस। आपके पास दुकान है, दुकान में जितनी भी वस्तु जो आप बेच रहे हो, बेच सकते हो, ये आपका सेकंड हाउस है। जितनी भी चीज आप बेच सकते हो ना, वो आपका सारा का सारा सेकंड हाउस हो गया। ठीक है। और सेकंड हाउस क्या क्या है? सेकंड हाउस जो है आपका नॉलेज है, ज्ञान है। सेकंड हाउस आपका जो आपने सीख लिया ऑलरेडी, वो आपका सेकंड हाउस का हिस्सा बन जाता है। सेकंड हाउस आपका भाषा है, जो भाषा आप बोलते हो, जो आप सीख लोगे, जो सीखने वाले हो वो नहीं, जो आप सीख चुके हो, वो भाषा आपका सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस गाना है, जो आप सुन रहे हो ना अपने कानों से, वो भी आपका सेकंड हाउस है। जो मेमोरी आप बना लेते हो, सेकंड हाउस है। जो चीज आपने ऑलरेडी याद कर लिया है, वो सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस आपका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। सेकंड हाउस आपकी आइडेंटिटी है। याद रखना, सेकंड हाउस आपकी आइडेंटिटी है। आपका वोटर आईडी, राशन कार्ड, ये सारा का सारा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपकी वो प्रोमिस है जो किसी ने आपसे किया है कि भाई मैं तुमको इतना रुपया दूंगा। अब देखिए, आपने किसी को कुछ रुपया दिया हुआ है, दे दिया है, तो आपका सेकंड हाउस का पार्ट नहीं बनता है। हाँ, अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है हर महीने, 5 महीने 5,000 5,000 5,000, तो ये आपका सेकंड हाउस का हिस्सा बनता है। जो पैसा आपने दूसरे को दे दिया है, तो वो आपके सेकंड हाउस का पार्ट नहीं बनेगा। आप कहते हो ना, अरे उस पर तो मेरा इतना रुपया उधार है, तो वो उधार है, वो आपका पैसा नहीं है। जब वो आपको दे देगा, तब आपका वो सेकंड हाउस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है ना। तो सेकंड हाउस आपका लाइब्रेरी है, आपका ट्रेजरी है, नॉलेज है, लैंग्वेज है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपका ब्लड लाइन है। और देखिए, सेकंड हाउस जो है फर्स्ट हाउस से सेकंड है, ठीक है ना, और थर्ड हाउस से ट्वेल्थ है। तो थर्ड हाउस में जो भी आप काम करोगे, जो एक्शन आप करोगे, थर्ड हाउस की जो भी चीजें होगी, वो आपका सेकंड हाउस का पार्ट बनता चले जाएगा।
और सेकंड हाउस आपका कुटुंब है, आपके क्लोज रिलेटिव, आपके आसपास में जितने लोग जिस समय जहाँ पर, अगर आप हॉस्टल में हो तो हॉस्टल में आपके साथ में जितने भी आपके मित्र हैं वो आपका सेकंड हाउस का पार्ट उस टाइम बन जाएगा। ठीक है ना। सेकंड हाउस जो है आपका पूजा घर भी है। पूजा घर या पूजा करने की एक आपका फैमिली का जो ट्रेडिशन है ना, यह आपका सेकंड हाउस हो जाएगा। कस्टम वो सेकंड हाउस नहीं होगा, लेकिन आपका कस्टम जो है पार्ट ऑफ ट्रेडिशन होता है। जो फैमिली का आपका ट्रेडिशन है वो सेकंड हाउस हो जाएगा। कस्टम आपका नाइन्थ हाउस हो जाएगा, लेकिन ट्रेडिशन सेकंड हाउस हो जाएगा। आपका ऑनर, कहते हैं ना कि मतलब रुतबा, ऑनर जो है वो आपका सेकंड हाउस हो जाएगा। आपकी जो वैल्यू है, जो कहता है कि भाई आपका कुछ वैल्यू है या आप किसी चीज के लिए वर्दी हो, वो जो वर्दीनेस है ना, वो आपका सेकंड हाउस का पार्ट बन जाता है। ठीक है ना। और आपकी कैरिश्मा, वो आपका सेकंड हाउस का पार्ट बन जाता है। तो कॉमर्स, ये आपका सेकंड हाउस है। कमर्शियल एक्टिविटीज वो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस हम आगे के वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बता रहे हैं आपको कि कौन कौन सा आपकी कुंडली में चीजें जो है आपके सेकंड हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। अब देखिए सेकंड हाउस का जो स्वामी है, दूसरे भाव का जो स्वामी है, वो जहाँ कहीं भी बैठ जाएगा, वो भाव, वो राशि, और जो ग्रह सेकंड हाउस के साथ में या सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वो ग्रह, सेकंड हाउस का लॉर्ड जो स्वामी है, वो जिस नक्षत्र में होगा वो नक्षत्र उसका स्वामी, और सेकंड हाउस या सेकंड हाउस के लॉर्ड यानी कि द्वितीय भाव या द्वितीय भाव के स्वामी को जो भी ग्रह देखेगा, दृष्टि संबंध बनाएगा, वो सारा का सारा जो स्थिति है वो आपके सेकंड हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा या प्रभाव कर, जो प्रभावित करेगा। तो ये हमारा वीडियो सेकंड हाउस के बारे में था। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। धन्यवाद।